हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने आमेर के कछवाहा वंश को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो है 1857 की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति हमने पढ़नी है राजस्थान के संदर्भ में। उससे पहले हम थोड़ा सा उसको शुरू करते हैं, तो हम भारत को भी थोड़ा सा लेके चलेंगे कि कब भारत में शुरू हुई और कब राजस्थान में शुरू हुई। तो हम देखते हैं कि भारत में क्रांति की दिनांक निश्चित की गई थी 31 मई 1857 को। तो 31 मई 1857 को क्रांति की डेट निश्चित की गई थी भारत में, लेकिन क्रांति पहले ही हो जाती है। हम उनके कारण को भी पढ़ेंगे कि क्यों पहले हो जाती है। तो और फिर इस क्रांति के चिन्ह थे रोटी और कमल, चपाती एंड लोटस। तो क्रांति चिन्ह कौन से थे? रोटी व कमल। तो उस समय क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत की बात कर रहे हैं हम, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हमने पढ़ा भारत में क्रांति की डेट फिक्स तो हुई थी। कब हुई थी? 31 मई 1857 को। क्रांति चिन्ह कौन से है? रोटी व कमल, जिसे कई बार चपाती और लोटस भी आ जाता है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। हमने फिक्स डेट तो देख ली गई कब फिक्स हुई थी। अब हम देखते हैं कि शुरू कब हो गई थी भारत में। क्रांति का प्रारंभ कहां पर? भारत में। तो कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और कहां पर हुई थी? मेरठ में। तो भारत में क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और कब हुई थी क्रांति? शुरू कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को। भारत क्रांति का मतलब वैसे डेट क्या घोषित की गई थी? 31 मई 1857। तो और लगभग 20 दिन पहले क्रांति शुरू हो गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति शुरू हो गई थी। फिर क्रांति के समय हम अगर राजस्थान को लेके चले तो राजस्थान में 6 छावनियां थी उस समय। तो हमें उन छावनियों के नाम भी पता होने चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं उन छावनियों के बारे में। तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। तो हम उनकी बटालियन के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं साथ में। तो पहली बात आती है कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो ये है नसीराबाद की बटालियन। ये नसीराबाद की बटालियन है। फिर दूसरी आती है नीमच छावनी, ये है नीमच में। नीमच उस समय था मेवाड़ रियासत का भाग था, लेकिन अब वर्तमान
मध्य प्रदेश में है। फिर आती है तीसरी, कोटा कंटीजेंट। कोटा कंटीजेंट ये है देवली में, और देवली वर्तमान टोंक में है। फिर आती है जोधपुर लीजन, ये है एरिनपुरा, पाली में है एरिनपुरा। फिर आती है मेवाड़ भीलकोर, ये पड़ती है खेरवाड़ा उदयपुर। छठी आती है मेरवाड़ा बटालियन, ये पड़ती है ब्यावर अजमेर में। तो पहली आती है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये पड़ती है नसीराबाद में बटालियन है। और नीमच छावनी है, नीमच उस समय मेवाड़ का हिस्सा थी, लेकिन अब वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में पड़ता है नीमच। और कोटा कंटिजेंट तो ये पड़ता है देवली टोंक में। फिर बात आती है जोधपुर लीजन की, एरिनपुरा पाली और मेवाड़ भीलकोर, खेरवाड़ा उदयपुर और मेरवाड़ा बटालियन, तो ये पड़ती है ब्यावर अजमेर में। हमें इनके नाम भी पता होने चाहिए बटालियन के, और उनकी छावनियों के नाम भी पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये स्थान वर्तमान कहाँ पर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। उससे पहले जो मेवाड़ भीलकोर अपनों ने पढ़ा है, मेवाड़ भीलकोर खेरवाड़ा उदयपुर और ब्यावर जो है अजमेर में। तो क्रांति के समय केवल इन दो छावनियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति में हम इन छावनियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने भाग ही नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। तो हमसे पूछा जाए कि कौन सी छावनी, राजस्थान की ऐसी कौन सी छावनियां हैं जिन्होंने राजस्थान में जो 1857 की क्रांति घटित हुई तो पूरे भारत में थी, लेकिन उस समय राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में दो छावनियां, खेरवाड़ा और ब्यावर, इन दो छावनियों ने अपना योगदान नहीं दिया था 1857 की क्रांति में। अब पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, इन्होंने भाग ही नहीं लिया था। तो हमें इन दोनों के नाम भी पता होने चाहिए। फिर बात आती है 1832 ईस्वी की। 1832 ईस्वी में एक एजेंसी का गठन हुआ था जिसका नाम आता है राजपूताना एजेंसी। तो ये जो राजपूताना एजेंसी है, इसका प्रधान कार्यालय बनाया गया अजमेर में। और बात करें अगर हम 1845 ईस्वी की, तो इसमें यह निश्चित किया गया कि गर्मी के समय में इसकी जो बैठक होगी, इस कार्यालय की बैठक होगी, वो होगी माउंट आबू में। तो प्रधान कार्यालय तो कहां पर है? अजमेर में, लेकिन गर्मी में इसकी बैठक कहां पर होगी? माउंट आबू में। और ये किस एजेंसी द्वारा बनाया गया कार्यालय, किस एजेंसी का कार्यालय था? राजपूताना एजेंसी का। कब बनी थी ये, इसका गठन कब हुआ था? 1832 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अब बात आती है 1832 की ही। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं जिनका नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके द्वारा एक पद लागू किया गया था जो आता है एजेंट टू गवर्नर जनरल।
एजीजी के पद को लागू किया गया था, किनके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। कब किया गया? 1832 ईस्वी में लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं राजस्थान का प्रथम एजीजी। तो ये थे लॉकेट। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? लॉकेट थे। और 1857 की क्रांति की बात करें, इस समय राजस्थान के एजेंट तो गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एजीजी के पद को लागू किया था। फिर हमने पढ़ा राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? लॉकेट। उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। उसके बाद हम सहायक संधियों के बारे में बात करते हैं कि उसके अंदर एक और पद आया था सहायक संधि के तहत। पहले तो ये पता होना चाहिए सहायक संधि क्या थी। तो ये थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मतलब इनके साथ में रियासतों की संधि होती थी। रियासतें जो थी, रियासतों के राजा जो थे वो संधि करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उस रियासत पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती थी। मतलब राजा तो वहां का वो होता था, लेकिन शासन का संचालन किसके द्वारा किया जाता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था। तो ये थी सहायक संधि। इसके तहत एक पद आया था जिसका नाम आता है पॉलिटिकल एजेंट। तो हर राज्य के अंदर एक पॉलिटिकल एजेंट होता था। तो हमें कुछ मेन जो रियासतें हैं उनके अंदर पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन थे। तो हम पहले इनके पद के बारे में देखते हैं। पहले आते हैं गवर्नर जनरल। तो ये थे इंडिया लेवल पे कह सकते हैं अपने। फिर आते हैं एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये हो गए स्टेट लेवल पे। फिर आते हैं पॉलिटिकल एजेंट, तो ये है रियासतों के लेवल पे पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल, फिर एजेंट टू गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट। अब हम पढ़ते हैं इन पॉलिटिकल एजेंट के बारे में कि ये किन किन रियासतों में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। और कुछ राज्यों में तो हम उनकी एजेंसियों के बारे में भी देखेंगे कि उनके साथ साथ में कौन कौन सी एजेंसियां थी। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आती है जयपुर। जयपुर में है ईडन। तो इनकी एजेंसी भी देखते हैं। तो जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी। फिर बात आती है जोधपुर की। जोधपुर में है मेकमोसेन। अब इनकी भी एजेंसी आएगी। तो ये है पश्चिम राजपुताना स्टेट एजेंसी। पश्चिम राजपुताना स्टेट एजेंसी। फिर आएगी उदयपुर की, इसके अंदर है मेजर शावर्स। तो ये आएंगे दक्षिण या फिर मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी। फिर आएगी कोटा की बात आती है, तो इसके अंदर है मेजर बर्टन। तो इसके अंदर पूर्वी या फिर राजपुताना स्टेट एजेंसी। और भरतपुर की सिर्फ हमें पॉलिटिकल एजेंट के बारे में ही पता होना चाहिए, तो वो है मॉरिसन। तो जयपुर के ईडन, जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी, जोधपुर के मेकमोसेन पश्चिम राजपुताना स्टेट एजेंसी, फिर उदयपुर के मेजर शावर्स दक्षिण या मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी, फिर कोटा के मेजर बर्टन पूर्वी या राजपुताना स्टेट एजेंसी। फिर हमें भरतपुर के पता होने चाहिए, कौन है? मॉरिसन। ये सब हमने पढ़े पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। आप सबको इनके नाम पता होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और एजेंसियों के नाम भी पता होने चाहिए।
फिर अब हम ये देखते हैं कि छावनियां हमने पढ़ी, 6 छावनियां, इनमें क्रांति प्रारंभ कब कब हुई, किन किन दिनांकों को हुई। अब हम पढ़ते हैं उन दिनांकों के बारे में। तो सबसे पहले नसीराबाद छावनी में प्रारंभ हुई थी राजस्थान में 1857 की क्रांति, नसीराबाद छावनी से। तो नसीराबाद में कब प्रारंभ हुई? 28 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद में आती है नीमच छावनी की बात, तो ये है 3 जून 1857। फिर देवली 5 जून 1857 ईस्वी। फिर आती है बात एरिनपुरा, एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। हमने पढ़ा था खेरवाड़ा और जो ब्यावर है उन छावनियों ने भाग नहीं लिया था, तो वहां पर क्रांति हुई ही नहीं थी। तो 4 छावनियों के बारे में पढ़ा और 2 युद्ध आते हैं। एक तो आता है बिठोड़ा का युद्ध, ये कब हुआ? 8 सितंबर 1857 की मतलब ये 1857 की क्रांति के बीच में ही चल रहे थे ये युद्ध भी, जो थोड़े बहुत युद्ध हुए थे ये क्रांति का ही एक पार्ट थे। फिर आती है कोटा की क्रांति, ये शुरू हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को, ये धनतेरस वाले दिन शुरू हुई थी। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। तो नसीराबाद छावनी में कब प्रारंभ हुआ? 28 मई 1857 को, नीमच के अंदर 3 जून 1857, फिर देवली 5 जून 1857, एरिनपुरा 21 अगस्त 1857। फिर हमने बिठोड़ा के युद्ध के बारे में पढ़ा 8 सितंबर 1857 और कोटा की क्रांति 15 अक्टूबर 1857। ये डेट भी हमें याद होनी चाहिए। तो 28, 3, 5, 21, ये 4 तो छावनियों की डेट होगी, और फिर 8 सितंबर और 15 अक्टूबर। तो आगे देखते हैं हम कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रमुख केंद्र, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका प्रमुख केंद्र की बात करें तो ये बनाया था अजमेर को। तो ये बनाया था अजमेर को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो था अजमेर। तो आज हमने पढ़ा छावनियों के बारे में, पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में, गवर्नर जनरल पढ़े थे और एजेंट टू गवर्नर जनरल पढ़े हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा टॉपिक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।